वेलकम टू बंसल मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत है बाबू। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर समूच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, लेकर आए हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समूच को पिता जॉर्ज केंटर को माना जाता है। वह 1845 से 1918 ईस्वी तक रहे थे। इस समूच के बारे में बताएं। समूच को झुंड बोल सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, समूह बोल सकते हैं। जॉर्ज केंटर ने बोले कि समूच को झुंड, संग्रह और समूह भी कहा जा सकता है। आप देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार हम समूच को समझते हैं कि समूच है क्या, समूच के मतलब क्या होता है। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गाय, बकरी, लोमड़ी, जिराफ, हिरन, चार मित्र जंगलों में घूमने के लिए गए। चारों मित्र ने बारी बारी से जानवरों को देखकर अपना अपना परिभाषित किया। और सही सुपरिभाषित किसने किया ये हमको जानना है, वही मेरा समूच कहलाएगा। परिभाषित, परिभाषित। देखिए पहला मित्र ने बोला, ऐसे तो साथ में सब नहीं रह सकता, कहीं गाय हो गया, बकरी हो गया, लोमड़ी हो गया, जिराफ हो गया, हिरन हो गया। देखते हैं, चलिए मान के चलते हैं। एक मित्र ने बोला यह पालतू जानवरों का समूह है, यह पालतू जानवरों का समूह है। दूसरा मित्र ने जवाब दिया नहीं, यह जंगली जानवरों का समूह है, यह जंगली जानवरों का समूह है। तीसरा मित्र ने बोला नहीं, यह जानवरों का समूह है, जानवरों का समूह है। चौथा ने जवाब दिया क्या, यह सुंदर जानवरों का समूह है, यह है सुंदर जानवरों का समूह। चारों मित्र ने अपना अपना परिभाषित किया। गाय, बकरी, लोमड़ी, जिराफ और हिरन, ये सारे को देखकर पहला मित्र ने बोला यह पालतू जानवरों का समूह है। दूसरा मित्र बोला यह जंगली जानवरों का समूह है। तीसरा मित्र ने बोला यह जानवरों का समूह है। चौथा मित्र ने जवाब दिया यह सुंदर जानवरों का समूह है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे अच्छा सुपरिभाषित किसने किया, और जो सबसे अच्छा सुपरिभाषित करेगा वही मेरा समूच कहलाएगा। जो सबसे सुंदर सुपरिभाषित करेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, समूच कहलाएगा। चलिए देखते हैं। पहला बोला यह पालतू जानवरों का समूह है। अब बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गाय और बकरी तो पालतू हो सकता है, गाय और बकरी पालतू है, लेकिन लोमड़ी, जिराफ और हिरन पालतू होगा नहीं। इसका भी कारण बोलना क्या है, परिभाषित क्या है, गलत है। दूसरा बोला यह जंगली जानवरों का समूह है।
अब बताइए गाय बकरी तो पालतू जानवर है, ये जंगली जानवर होगा नहीं, तो इसका भी कहना क्या है, गलत है, ये जंगली जानवरों का समूह नहीं होगा। चलिए तीसरा ने बोला यह जानवरों का समूह है। अब बताइए गाय भी जानवर है, बकरी भी जानवर है, लोमड़ी भी जानवर है, जिराफ भी जानवर है और हिरण भी जानवर है। चलिए इसी ने यही सुपरिभाषित किया। ये कहा था यह सुंदर जानवरों का समूह है। अब बताइए कोई के गाय सुंदर अच्छा लगता होगा, कोई के बकरी सुंदर लगता होगा, कोई के लोमड़ी सुंदर लगता होगा, कोई के जिराफ सुंदर लगता होगा, कोई के हिरण सुंदर लगता होगा, लेकिन सबका डिसीजन इसमें अलग अलग निकलेगा, इसलिए ये भी सुपरिभाषित नहीं होगा। यह सुपरिभाषित कौन होगा, तो तीसरा मित्र ने जवाब दिया था यह जानवरों का समूह है। जो सुपरिभाषित कर दिया, सुपरिभाषित करना ही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। सुपरिभाषित किसने किया, तो तीसरा मित्र ने बोला यह जानवरों का समूह है। फिर से समझेंगे, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जॉर्ज केंटर के अनुसार देखिए हम परिभाषित करते हैं अपना एक शॉर्ट लैंग्वेज के अनुसार, हम अपना समझते हैं। गाय हो गया, बकरी हो गया, लोमड़ी हो गया, जिराफ हो गया, हिरन हो गया। कहता है पहला मित्र ने जवाब दिया यह पालतू जानवरों का समूह है। ये पालतू जानवर तो आपको गाय और बकरी लगता है, बाकी सब जंगली जानवर है, तो इसका कहना क्या है, गलत है। कहता यह जंगली जानवरों का समूह है, तो इसका भी डिस्कशन क्या हो गया बाबू, गलत हो गया। यह जानवरों का समूह है, सारा का सारा आपको जानवर दिखाई दे रहा है, इसलिए तीसरा मित्र ने जो जवाब दिया वह सुपरिभाषित जवाब दिया, इसलिए तीसरा मित्र सुपरिभाषित किया, यही मेरा क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। समूह किसे कहते हैं, किसी समूह को सुपरिभाषित करना ही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। फिर से समझेंगे, किसी समूह या संग्रह या झुंड को सुपरिभाषित करना ही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, समूह कहलाता है। चलिए अब देखते हैं, पहला इसको हम लिखते हैं अवयव। अवयव क्या है, देखिएगा अवयव, सबसे पहले अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है और अवयव को लिखने के लिए प्रत्येक सदस्य में के बीच में कॉमा द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक सदस्य के बीच में कुछ दिया जाता है, कॉमा दिया जाता है, यानी कॉमा द्वारा इसको दर्शाया जाता है। चलिए तीसरा में हो गया अवयव के बीच में कॉमा, अब सदस्य के बीच में क्या जाता है, कॉमा दिया जाता है, किसको लिखने के लिए, अवयव को लिखने के लिए। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है बाबू। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोला जाता है, मेंबर बोला जाता है, मेंबर्स। चलिए फिर उसके बाद चौथा नंबर में समझिएगा बाबू, अवयव को सर्पाकार कोष्टक द्वारा घेर दिया जाता है। कौन कोष्टक द्वारा, सर्पाकार कोष्टक द्वारा क्या किया जाता है, घेर दिया जाता है। किसको लिखकर, अवयव को लिखने के बाद सर्पाकार कोष्टक से घेर दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा फिर से। अवयव किसको कहते हैं, तो समूह के सदस्यों को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। समूह के सदस्य को ही, सदस्य क्या है, गाय हो गया, बकरी हो गया, लोमड़ी हो गया, जिराफ हो गया और हिरन हो गया, यानी समूह के सदस्यों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अवयव के बीच में कॉमा द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद अवयव को लिखने के बाद सर्पाकार कोष्टक से घेर दिया जाता है। अवयव को लिखने के बाद सर्पाकार कोष्टक से घेर दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाबू समूह। 5वां नंबर में समूह।
समोच्च के बारे में समझेंगे। समोच्च क्या है? तो समोच्च हम बताएं बाबू, किसी भी अवयव या समूह को सुपरिभाषित करना ही क्या कहलाता है? समोच्च कहलाता है। समोच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? समोच्च को। और अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखते हैं, एक लड़का ने बोला कि सर, अगर हम एक संख्या लेते हैं, देखिएगा, एक प्राकृत संख्या अगर लेते हैं, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10। एक लड़का ने बोला यह प्राकृत संख्याओं का समूह है, यह आपका समोच्च हो भी सकता है और न भी हो सकता है। कैसे नहीं होगा? जो लड़का सही सुपरिभाषित करेगा वही मेरा समोच्च कहलाएगा। अब देखिए, एक लड़का ने बोला यार प्राकृत संख्याओं का समूह है। बताइए, बहुत सारा तो प्राकृत संख्या हम छोड़ दिए, 1 छोड़ दिए हैं, 3 छोड़ दिए हैं, 5 छोड़ दिए हैं, तो ये मेरा क्या सही परिभाषित हुआ? नहीं, तो इसका गलत है। बोलना क्या बाबू? गलत है। हम बोलेंगे यह सम संख्याओं का समूह है, ये भी गलत है। ये सम संख्याओं का समूह होगा नहीं, क्योंकि सम संख्या अगर 2 से स्टार्ट होगा तो लास्ट तक यानी 10 तक है। ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा लड़का ने बोला यानी 11 से छोटी सम संख्याओं का समूह है, और जो सही सुपरिभाषित करेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? समोच्च कहलाएगा। यानी बोला 11 से छोटी सम संख्याओं का समूह है, इसका बोलना तो सही है। 11 से छोटी सम संख्याओं का समूह है। 11 से छोटी देखिए, 10 हो गया सम संख्या, 8 भी हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। यानी 11 से छोटी सम संख्याओं का समूह है। जो सही सुपरिभाषित करेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? समोच्च कहलाएगा। जो सही सुपरिभाषित करेगा वही मेरा क्या कहलाएगा बाबू? समोच्च कहलाएगा।